नमस्कार दोस्तों, ई मित्र ट्रेनिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ई मित्र कमीशन क्या होता है, किस प्रकार से कमीशन बनता है, ये कमीशन आपको कब मिलता है, कितना मिलता है और ये कमीशन आपका कहाँ पे आता है और किस रूप में आपके कमीशन से पैसे काटे जाते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी जानकारी की ई मित्र कियोस्क संचालक को जरूरत होती है। तो इसके बारे में हर एक ई मित्र कियोस्क संचालक को जानकारी होना अति आवश्यक है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि सभी ई मित्र कियोस्क समझ पाए कि आखिर कमीशन किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से आपके पास आता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कमीशन किस प्रकार से बनता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जब आप सबमिट करते हैं तो उसकी संबंधित जो चार्ज है वो सरकार ने निश्चित किया हुआ है। आप कोई भी सर्विस काम में लेंगे तो उसके लिए आपको एक टोकन काटना होगा और उस टोकन के पैसे आपके ई मित्र वॉलेट से काट दिए जाते हैं। तो इसके लिए आपको ई मित्र वॉलेट में पैसे डाल के रखने होते हैं। इसके लिए आपको समय समय पे रिफिल करने की जरूरत पड़ती है। अब जैसे ही आप कोई ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसका टोकन आपके ई मित्र वॉलेट से कट जाता है। टोकन कटने के बाद उसके लगातार जो भी आप सर्विस काम में लेते हैं लगातार टोकन कटते जाते हैं और इसी से बनता है ई मित्र कमीशन। तो इसका सिंपल सा नियम है, हम जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट करते हैं उससे ही आपका कमीशन बनता है। दोस्तों, कमीशन होता क्या है? दोस्तों, सरकार ने क्या किया है कि ई मित्र कियोस्क डाले हैं तो उसके लिए क्या किया कि जो ई मित्र कियोस्क है उसकी आमदनी के लिए एक कमीशन का निर्धारण किया। तो ये कमीशन ही ई मित्र की आय होती है। तो इसके लिए सरकार जो भी आपके जो टोकन काट रहे हैं, जो मैंने आपको बताया है कि ई मित्र कमीशन किस प्रकार से बनता है, तो ये सभी टोकन कटते जाते तो ये पूरे महीने आपके टोकन कटते जाएंगे। मान लो कि आप इस समय आप जनवरी माह में काम कर रहे हैं तो जनवरी 1 से लगा के 31 जनवरी तक लगातार पैसे आपके वॉलेट से कटते जाएंगे, जो भी सर्विस आप काम में लेंगे। अब पूरे महीने जितने भी थे वो टोकन आपके कट गए। उसके बाद जब मंथ का अंत हो जाएगा तो आपका एक कमीशन बन जाएगा कि आपके वॉलेट से कुल इतने पैसे कट गए। तो उसी पैसों से आपका कमीशन बनेगा और इसे ही कमीशन कहते हैं। तो यही ई मित्र कियोस्क की आय मानी जाती है। इसके अतिरिक्त ई मित्र के और कोई आय नहीं होती। तो ये होता है ई मित्र कमीशन। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि ई मित्र कमीशन हमें कब मिलता है। दोस्तों, आपने महीने भर में जो भी आपका कमीशन बना, अब ये कमीशन आपको कब मिलेगा? दोस्तों, आपने पूरे जनवरी माह में काम किया। अब जब फरवरी माह आ जाएगा तो उसकी दिनांक 1 से लगा के 5 दिनांक के बीच में आपको ये कमीशन आपके ई मित्र वॉलेट के अंदर डाला जाएगा। यानी कि ई मित्र का जो कमीशन आता है वो ई मित्र के वॉलेट के अंदर ही आएगा। तो ये आपकी दिनांक 1 से 5 तक डाल दिया जाएगा। किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम होने की वजह से हो सकता है कि कभी लेट हो जाए, लेकिन ज्यादातर महीनों में ये जो कमीशन है वो दिनांक 1 से 5 के बीच में आपके वॉलेट के अंदर डाल दिया जाता है, जो भी कमीशन आपका बना है। लेकिन दोस्तों, आपने महीने पर जितने टोकन कट किए उससे जो कमीशन बना तो वो पूरा का पूरा आपको मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब भी कोई सर्विस काम में लेते हैं तो उसके अंदर अलग अलग चार्ज होते हैं। एक तो होता है सर्विस चार्ज, इसके अलावा दोस्तों एक होता है डिपार्टमेंट चार्ज। तो कुछ सर्विसों में डायरेक्ट डिपार्टमेंट चार्ज भी होता है, सर्विस चार्ज भी होता है और कुछ सर्विस में ये नहीं होता। तो ये सब अलग अलग होते हैं। कुछ सर्विस में कितना चार्ज होगा वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे जब आप कोई भी फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसमें से कुछ पैसे तो आपके सर्विस चार्ज के काट लिए जाएंगे। उसके बाद अगर कोई डिपार्टमेंट अपना चार्ज रखता है तो वो भी काट दिए जाएंगे। उसके बाद जो पैसा बचेगा वही आपके ई मित्र का जो कमीशन बन रहा है उसके अंदर हर महीने जुड़ता जाएगा। अब मान लो कि ये दोनों चार्ज कटने के बाद जो आपका पैसा बना वो भी आपको पूरा का पूरा नहीं मिलने वाला दोस्तों। वहां पर भी क्या होगा कि जो आपको एलएसपी, जो आपको सर्विस दे रही है, जिसे लोकल सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, उसका कमीशन भी वो एलएसपी काटेगी। इसके अलावा दोस्तों, आप सबसे निम्न कैटेगरी के अगर ई मित्र कियोस्क संचालक हैं तो आपका संबंधित विभाग भी आपके वॉलेट से पैसे काटेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ कि आपने डायरेक्टली आपका कमीशन बना, उसके बाद एलएसपी ने लिया, फिर आपको मिला। दोस्तों, सबसे लोअर कैटेगरी के अंदर जो आपको कम से कम कितना मिलेगा वो मैं बता देता हूं। तो यहाँ पे आप अगर सबसे लो कैटेगरी के हैं तो आपको 75% कमीशन मिलेगा। यहाँ पे अगर आपको प्रतिशत समझ में नहीं आता तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मान लो कि आपके 10,000 रुपए का कमीशन बना, तो यहाँ पे क्या होगा कि 10,000 में से 7,500 रुपए आपको दे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो 2,500 रुपए बचे उसमें से एलएसपी ले लेगी और संबंधित जो विभाग है आपका वो भी पैसे ले लेगा। तो वो दोनों अपना हिस्सा ले लेंगे वहां से। अगर आप अलग अलग कैटेगरी के, तो क्योंकि ई मित्र का जो निर्धारण किया जाता है उसके जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं, आप जो सर्विस काम में लेते हैं उसके हिसाब से ई मित्र कैटेगरी का निर्धारण होता है।
तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कैटेगरियां होती है, जैसे ए कैटेगरी हो गई, ए प्लस हो गई, बी हो गई, बी प्लस हो गई और सी कैटेगरी हो गई। तो दोस्तों आप कौन सी कैटेगरी के अंदर हैं उस बात पे निर्भर करता है कि आपका कमीशन कितना कटेगा। अगर आप उच्च लेवल के हैं तो हो सकता है कि आपको 90% तक कमीशन मिल जाए, लेकिन अगर आप निम्न लेवल के संचालक हैं तो आपको 75% कमीशन ही मिलेगा। यह भी जो कैटेगरी का निर्धारण होता है वो ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में अलग अलग होता है। तो कैटेगरी का निर्धारण किस प्रकार से होता है ये मैं आपको अलग एक वीडियो दे दूंगा सेपरेट, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल में समझा लूंगा कि जो ई मित्र का कमीशन बनता है वो आपको किस हिसाब से कौन सी कैटेगरी में कितना मिलता है, कितना कटता है, तो वो जानकारी आपको उस वीडियो में कंप्लीट मिल जाएगी। दोस्तों अभी आप समझ चुके होंगे कि आपका ई मित्र वॉलेट के अंदर से जो आपको पैसे वॉलेट में कमीशन बना उसका 75% लगभग आपको मिल जाता है अगर आप निम्न कैटेगरी के ई मित्र कियोस्क का संचालक है। अब दोस्तों आपको लगता होगा कि ये पैसा आपको 75% में मैंने कहा जैसे कि 10,000 का 7,500, तो इसमें से भी क्या करेंगे कि कुछ जो पैसे होंगे, पैसे तो आपको मिलेंगे लेकिन उस समय नहीं मिलके उसको सिक्योरिटी वॉलेट में डाल दिए जाएंगे। मान लो कि आपके 7,500 का बना तो उसमें से कितना भी संबंधित विभाग को लगेगा उतने 1,500 रुपए 2,000 रुपए आपके सिक्योरिटी वॉलेट में आपको डाल दिए जाएंगे। तो ये कभी भी जब भी रिलीज किए जाएंगे तो आपको मिल तो जाएंगे, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि कब मिले, तो वो आपके सिक्योरिटी वॉलेट में पैसे डाल दिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको ई मित्र नियमों का पालन नहीं करते तो कुछ आपके जो कमीशन बनता है उसमें से कुछ पैसे आपके डायरेक्टली काट लिए जाते हैं, आपके जो ऊपर जुर्माना लगाया जाता है उसके रूप में भी आपके पैसे काट दिए जाते हैं। दोस्तों ई मित्र सर्विस के अंदर जो भी हम सर्विस काम में लेते हैं, जो अलग अलग लेवल पे जो आपका आप भुगतान करते हैं उसमें से अलग अलग पैसे कटते रहते हैं और लास्ट में जाके जो कमीशन बनता है वही कमीशन आपको मिलता है। मान लो कि आपने शुरुआत से लगा के एक बार मैं आपको कंप्लीट कर लेता हूं। मान लो कि आपने पहला पेमेंट किया 41 रुपए का, उसमें से क्या होगा कि पहला तो कट जाएगा सिक्योरिटी वॉलेट का, फिर डिपार्टमेंट चार्ज, जैसे राशन कार्ड के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट चार्ज होते हैं, जब प्रिंट करते तो 15 रुपए डिपार्टमेंट लेता है, तो फिर डिपार्टमेंट अपना जो भी कट करके वहां से ले लेगा। उसके बाद जो पैसे बचेगा वो संबंधित विभाग के पास जाएगा और आपके कमीशन के रूप में जमा होगा। अब जैसे जैसे आप टोकन काटा जमा हो रहा है पूरा का पूरा आपके महीने के जमा हो गए। अब जमा होने के बाद जो आप कैटेगरी हैं उसके अनुसार आपका हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद कुछ पैसे जो हिस्सा बना उसमें से सिक्योरिटी वॉलेट में डाला जाएगा। अब जो लास्ट पैसा बचा वो आपके ई मित्र वॉलेट के अंदर डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे ई मित्र कमीशन क्या होता है, किस प्रकार से कमीशन बनता है, किस प्रकार से ये अपने अपने हिस्से लिए जाते हैं, एलएसपी संबंधित विभाग खुद। तो ये पूरी डिटेल थी जो मैंने आपको दी। दोस्तों इसके अंदर एक जो डिटेल है जो मैं आपको नहीं दी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपको अलग से जानकारी देनी चाहिए कि ई मित्र कैटेगरी का निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो वो वीडियो आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि आपको कितना कमीशन मिलने वाला है। तो दोस्तों इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, ई मित्र ट्रेनिंग कोर्स के साथ जुड़े रहना है, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप समझ पाएंगे कि ई मित्र कैटेगरी का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल।